राधे राधे बच्चों। तो वही हम लोग देखते हैं, हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट की। और प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा। सॉलिड स्टेट की है, सॉलिड स्टेट में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कमेंट आया था एक लोग का कि सर जो वीडियो बना रहे हैं उसमें क्या चीज़ बता रहे थे। एक मिनट कमेंट देखते हैं। हाँ, वो कह रहे थे कि सर जो थोड़ा स्पष्ट लाइन खींच के करिएगा। इस बार देखो हमने एक लाइन खींच के अलग अलग सेपरेट पॉइंट दिख रहा है, तो हम कहीं कहीं पर जो मेन टॉपिक होगा उसको अदर स्केच से क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में क्लासिफिकेशन हो गया था। अब हम पढ़ेंगे जो सिस्टम है या क्रिस्टल है। वो क्रिस्टल जो है, जैसे कि हमने बात किया था कि इसमें कि ये इनके क्रिस्टल के टाइप बताए गए थे ना, कि अलग अलग वर्गीकरण किया गया था। क्या कि इनमें कहाँ कहाँ पर अवयवी कण होंगे, उनके स्थान पर वर्गीकरण। अब जो ये क्रिस्टल बना है उस क्रिस्टल के अपने अलग अलग क्या होंगे कि नाम होंगे। उन नाम के आधार पर जो क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल सिस्टम होता है वह 7 टाइप का है। कितने टाइप का है? 7 टाइप का। देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं कि ये जैसे एक बना हुआ क्रिस्टल है, क्रिस्टल है। अब जो ये क्रिस्टल में क्या है कि इन सभी जगह पे क्या होंगे, अपने अवयवी कण होंगे। अब अवयवी कणों के आधार पर हम लोग इन क्रिस्टल का देखिए क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर क्रिस्टल है, ये कोई एक क्रिस्टल है, तो इसकी अपनी कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा। ये मान लीजिए लंबाई अल्फा ए बी एंड सी है, ये हो गया। अब इनके आपस में कुछ ना कुछ क्या होंगे, एंगल होंगे, कोण होंगे। कि जैसे मान लो ये अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है और ये गामा कोण है। तो इनके अपने लंबाई, मतलब कि ये पार्टिकल है, इसकी अपनी, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और ये स्ट्रेंथ, इनके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तथा इनके बीच बनने वाले बॉन्ड एंगल के आधार पर इनको 7 टाइप में बांटा गया है। अब वो 7 टाइप कौन कौन से हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो जो 7 टाइप हैं, देखिए हमने कॉमन बांट दिया कि एक आप बनाइएगा क्रिस्टलीय निकाय, क्रिस्टल निकाय यूनिट सेल। दूसरा है अक्षीय लक्षण। अक्षीय मतलब या एक्सिस जिसे बोला जाता है, क्या बोला जा सकता है, एक्सिस। इसके बाद करते हैं या उसका एंगल कितना होगा और उदाहरण। तो पहला क्यूब है। क्यूब का कहने का मतलब ये है कि देखिए ये क्यूब का एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्यूब कहने का मतलब क्या है। क्यूब का एग्जांपल मैं बता दूं तो वो जो लूडो खेलते हो उसका जो पासा होता है वो क्यूब का एग्जांपल है। क्यूब क्या होता है कि उसका जो अच्छी लक्षण है, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ए बी एंड सी का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जो उनके बीच बनने वाला एंगल है, एंगल मतलब कोण है, वो अल्फा बीटा गामा तीनों 90 अंश का है। तो ऐसे क्यूब को हम लोग घनीय या कहते हैं, या ऐसे यूनिट सेल को हम लोग घनीय या क्यूबिक कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे NaCl, KCl, कैल्शियम फ्लोराइड, हीरा, जिंक सल्फाइड, लेड एंड मरकरी, ये ऐसे क्रिस्टल हैं जो घनीय क्रिस्टल के रूप में कहलाते हैं। दूसरा देखो हमने बात किया है द्विसमलंबाक्ष या टेट्रागोनल, या टेट्रागोनल। अभी जो हम रेड टाइप से किए हैं मार्कर, उसका मतलब बताएंगे कि एक ट्रिक फॉर्म हो जाएगा। ये हमारे द्वारा ही बनाया गया ट्रिक है कि इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं। तो ये आपका हो गया। दूसरा होगा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल यूनिट सेल वे यूनिट सेल होंगे जिसमें क्या होगा कि मान लो ए बी एंड सी है, तो ए और बी किन्हीं दो की लंबाई ऊंचाई बराबर, लंबाई ऊंचाई बराबर हो लेकिन चौड़ाई बराबर ना हो, या चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, लंबाई बराबर ना हो, मतलब तीनों में से कोई एक क्या हो, बराबर नहीं होता है। तथा उनके बीच लेकिन बनने वाला एंगल है वो 90 ही डिग्री रहेगा, तो उसे हम लोग द्विलंबाक्ष कहते हैं या टेट्रागोनल कहते हैं। जैसे ये देखो लंबाई, ऊंचाई और, लेकिन इसकी क्या है, इसमें मैं बात करूं तो ये टेट्रागोनल हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई और चौड़ाई क्या है,
ऊंचाई और चौड़ाई बराबर है, लेकिन इसकी जो ये लंबाई है वो बराबर नहीं है, लेकिन इनके बीच क्या है, वो 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है। तो ऐसे क्यूब को हम लोग द्विलंबाक्ष या टेट्रागोनल क्यूब कहते हैं, जैसे टिलियम ऑक्साइड सफेद टीन हो सकता है या टिन ऑक्साइड। उसी प्रकार से हम विषम लंबाक्ष कहते हैं आर्थोरोम्बिक वे क्यूब होते हैं, यूनिट सेल होते हैं जिसमें हमारे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती हैं, तो लेकिन उनके बीच बनने वाला एंगल क्या होगा, समान होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं है, लेकिन उनके बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण है, तो उसे हम लोग विषम लंबाक्ष यूनिट सेल या आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल कहते हैं। जैसे बेरियम सल्फेट, टिन सल्फेट, ये पोटेशियम एग्जाम्पल भी याद करना है आपको। तो ये आपके एग्जाम्पल होते हैं। वैसे ही हमारा एकांताक्ष मोनोक्लिनिक क्या होता है, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल वे होते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर ना हो, ना तो ए बी सी तीनों बराबर में नहीं, लेकिन कोई दो कोण 90 डिग्री का हो और एक कोण कोई 90 डिग्री का ना हो। मतलब दो तो 90 डिग्री को, लेकिन एक 90 डिग्री ना हो करके कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्यूब या यूनिट सेल को हम लोग मोनोक्लिनिक कहते हैं। यदि हम ट्राइक्लिनिक की बात करें, त्रिताक्ष की बात करें, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ना हो और ना ही कोई भी कोण उसका 90 डिग्री हो। मतलब कोई ऐसा यूनिट जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ना ही बराबर हो और ना ही उनमें बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री का होगा, तो वह क्यूब कौन सा क्यूब कहलाएगा, ट्राइक्लिनिक क्यूब कहलाएगा। इसी प्रकार से हेक्सागोनल उसे कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई तो बराबर हो लेकिन ऊंचाई न बराबर, मतलब तीन में से कोई दो मान बराबर हो लेकिन एक मान बराबर नहीं होता है। एक तो ये हो गया उसका अच्छी लक्षण। दूसरी बात, हम एंगल की बात कर दें तो एंगल में जो होता है उसमें कोई दो मान 90 डिग्री का हो और एक मान 120 डिग्री का होता है। तो वैसे एग्जाम्पल को हम लोग खटकोणीय यूनिट सेल कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट एक खटकोणीय यूनिट सेल है, पूछा गया है। जिंक या कैडमियम कहा है आपका, ये भी खटकोणीय यूनिट सेल है। उसी प्रकार से एक और आता है रोम्बिकहेड्रल या त्रिसमन्ताक्ष, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो और अल्फा बीटा गामा का तीनों बराबर हो लेकिन 90 डिग्री का ना हो, या तो 190 से कम हो या 90 से ज्यादा हो, लेकिन तीनों बराबर ना हो और लेकिन 90 ना हो, तो ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिसमन्ताक्ष या रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल कहते हैं। तो ये साइड टाइप के आपके यूनिट सेल दिखते हैं और इन यूनिट सेल के क्या होता है कि जो यूनिट सेल होंगे उनके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तथा बॉन्ड एंगल के आधार पर हम लोग यूनिट सेल बांटते हैं। तो ये आपको याद रखना। देखिए जो यूनिट सेल है, इन्हीं यूनिट सेल से ब्रेवेज जालक बनते हैं। कभी कभार पूछता है कि बताइए घनीय यूनिट सेल के कितने ब्रेवेज जालक, तो घनीय यूनिट सेल के 7 टाइप होते हैं और जो इन्हीं 7 टाइप से जो ब्रेवेज जालक बनता है वो 14 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 14 टाइप होते हैं। अब इसको हम एक चीज याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में क्या बता सकते हैं, ट्रिक के फॉर्म में, कि देखिए कि ये आपका QU है, क्या है QU, तो हम इसे लिख दे क्या, क्यूट, क्यूट हो गया। आर्मो, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ट्राई हीरो, TRI, ट्राई हीरो। ये हमने एक अपना बताया क्या, क्यूट आर्मो ट्राई हीरो, क्यूट आर्मो, अर्थों का सामने लोग क्यूट आर्मो ट्राई हीरो। ये आपका हमने एक शॉर्ट फॉर्म में बताया, ट्रिक फॉर्म में याद करने के लिए होता। क्यू का मतलब हो जाता है क्यूबिक, TE का मतलब हो जाता है टेट्रागोनल, OR का मतलब हो जाता है आर्थोरोम्बिक, MO का मतलब हो जाता है मोनोक्लिनिक, TRI का मतलब हो जाता है ट्राइक्लिनिक, HE का मतलब हो जाता है हेक्सागोनल, RHO का मतलब हो जाता है रामो। तो क्यूट आर्मो ट्राई हीरो। अब यदि हम ऐसे इसलिए याद किए कि यदि इन्हीं में हम बात कर दें
कि कितने किसके क्रिस्टल जालक एक्यूट क्रिस्टल जालक के कितने ब्रेविस संरचना होंगे। तो एक नंबर ये याद करते हैं 32, 42, 111, 32, 42, 111। तो क्यूट के 3 ब्रेविस संरचना होंगी, टेट्रागोनल के 2 ब्रेविस संरचना, ऑर्थोरोम्बिक की 4 ब्रेविस संरचना, मोनोक्लिनिक के 2 ब्रेविस संरचना, ट्राइक्लिनिक का 1 ब्रेविस संरचना, और ये क्या है हेक्सागोनल का 1 ब्रेविस संरचना, रोम्बोइडिक का 1 ब्रेविस संरचना। तो कभी कभार पूछते हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं मोनोक्लिनिक के कितने ब्रेविस जालक प्राप्त हो सकते हैं। तो मोनोक्लिनिक के केवल 2 ब्रेविस जालक प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हम अभी आगे बात कर रहे हैं। सो प्लीज इसको लिखिएगा, और यदि किसी को भी इसमें टाइप है तो 2-3 टाइम वीडियो देखेंगे तो ये आपस में याद हो जाएगा। क्यूट आर्मो ट्राई हेरो, क्यूट आर्मो ट्राई हेरो, क्यूट आर्मो ट्राई हेरो 32, 42, 111, 32, 42, 111, 32, 42 या 32, 42, 111 इसको लिखिएगा। देखिए हम लोग उसी के आगे बात करते हैं कि जो क्रिस्टल जालक पढ़े थे उसी के ब्रेविस जालक कौन से बनते हैं। तो हम लोगों ने 7 क्रिस्टल जालक पढ़े थे, उस या क्रिस्टल सेल पढ़े थे घनीय, द्विस्लंबा से टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। अब उसमें किस टाइप के हमने बताया था ना 32, 42, 111 जो था वो किस आधार पर कौन कौन से बनते हैं। देखिए सन 1948 में फ्रांस के गणितज्ञ थे जिसका नाम था अगस्टस ब्रावेज, उन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी, ब्रावेज या लैक्टिस के। उन्होंने क्या बताया कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो यूनिट सेल, मतलब जो क्रिस्टल होंगे वो यूनिट किस आधार पर यूनिट पे बटे होंगे, उसके आधार पर 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनाए, जिसे उन्होंने क्या कहा, ब्रेविस जालक कहा। अब 14 सेल पे देखो, इसके पहले हमने आपको बताया था ना कि क्रिस्टल जालक के प्रकार बताए थे, और क्रिस्टल जालक के प्रकार में हमने क्या बताया था कि साधारणतया 2 रूप से पाए जाते हैं। एक तो कोनों के आधार पर होगा, और उसे जब सभी कोनों के आधार पर होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल या बेसिक यूनिट सेल। तो जहां पर लिखा होगा क्या, SUC मतलब हो गया सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। और सिंपल यूनिट सेल होता क्या है कि इसके क्यूब के केवल कोनों पर ही अवयवी कण होंगे और कहीं पर नहीं होंगे। उसके बाद क्या बताया गया था कि दूसरा टाइप क्या था कि जो आपका यूनिट सेल है उसके कोनों के स्थान पर एक अन्य स्थान पर भी अवयवी कण पाए जाएंगे, और अन्य स्थान के अवस्थान पर हम लोग अवयवी कण के आधार पर क्या देखे थे, 3 टाइप के देखे थे। तो एक देखो यहाँ पर BSUC और FCUC। बी का मतलब होता है कि बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल, और बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल को हिंदी में जो कहा जाता है वो अंतः केंद्रित यूनिट सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतः केंद्रित यूनिट सेल। और बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल में क्या कहा गया था कि ऐसा यूनिट सेल जिसके सभी कोनों पर हो तथा एक सेंटर पर भी क्या होना चाहिए, एक अवयवी कण होगा, तो वह बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगा या अंतः केंद्रित क्रिस्टल सेल कहलाएगा। ठीक है ना। अब आता है देखो FCUC। FCUC का मतलब, F का मतलब होता है आपका फेस क्यूबिक यूनिट सेल, फेस क्यूबिक यूनिट सेल। फेस का मतलब क्या होता है, फलक, कहाँ पर, फलक पर होगा। तो ऐसा यूनिट सेल जिसके सभी कोनों पर हो और प्रत्येक फलक में भी हो। फलक का मतलब क्या होगा कि फलक का मतलब हम एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, इनके फलक है। तो सभी कोनों पर भी होते हैं और फलक में भी होते हैं, उसे हम लोग फेस यूनिट सेल कहते हैं। तो ये हो गया ये SUC, एक हो गया BUC, एक हो गया FCUC, एक और मिलेगा इसी टाइप का ECUC। ECUC ई का मतलब होता है इंड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या कहा गया था कि ऐसा यूनिट सेल जिसके सभी कोनों पर हो और आमने सामने 2 फलकों में होते हैं, उसे इंड यूनिट सेल कहा गया था।
यदि ये बात समझ में नहीं आ रही तो प्लीज इसके पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने इसका विस्तार की बात की। तो अब देखो क्या है कि जो घनीय होगा वो 3 टाइप का होगा, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल या फेस क्यूबिक यूनिट सेल होंगे। 3 टाइप की संख्या बनाता है कौन? घनीय 3 टाइप का ब्रेविज संरचना बनाता है। वैसे ही टेट्रागोनल क्या होगा? 2 टाइप का बनाएगा, एक तो सिंपल बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा? बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल। या आर्थोरोम्बिक होगा, सिंपल भी बनाएगा, बॉडी भी बनाएगा, इंड भी बनाएगा और फेशियल। तो ऐसा कौन सा क्रिस्टल जालक है जो चारों प्रकार के यूनिट्स बनाता है? तो वह केवल एक ही है, वो कौन सा है? विषम लंबाक्ष या आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। और ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो वो 4 टाइप के बनाता है। अब एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक होता है, वो 2 प्रकार बनाता है, एक सिंपल बनाएगा और एक इंड बनाएगा। और ये त्रिलंबाक्ष होते हैं या एक कोणीय या त्रिताक्ष या रोम्बोइनिक होते हैं, वो केवल सिंपल यूनिट सेल ही बनाते हैं सभी। तो देखिए सिंपल यूनिट सेल तो सभी बनाएंगे। तो एक ये भी है कि ऐसा कौन सा ब्रेविज संरचना होते हैं जो सभी प्रकार के क्रिस्टलीय संरचना को प्राप्त करते हैं? तो वह कौन सा होता है? क्रिस्टल यूनिट सिंपल यूनिट सेल होता है। सिंपल यूनिट सेल होता है। या फिर चारों जो बनाता है वो आर्थोरोम्बिक बनाता है। तो ये होता है। तो हमने अभी ट्रिक क्या बताई थी? जो राधे किनका पॉइंट्स का जो ट्रिक है, किसका? राधे केमिका पॉइंट का जो ट्रिक बना हुआ है वो हमने इजी फॉर्म में बांटने के लिए क्या कहा? क्यूट, ठीक है ना, क्यूट आर्मो ट्राई हेरो। हीरो को हमने हीरो कह दिया। तो क्यूट का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रा, ओ आर का मतलब आर्थो, एमओ का मतलब मोनोक्लिनिक, टी आर आई का मतलब ट्राइक्लिनिक, आर ई का मतलब हो गया है हेक्सागोनल, आर एच ओ का मतलब हो गया रोम्बोगोनल, ठीक है ना। तो ये होता है। और हमने क्या बताया था कि 32 42 ट्रिपल 1 ये किसकी संख्या है? ये आपकी ब्रेविज लैक्टिस की है। तो ये एक ट्रिक है आपका। तो इस आधार पर इनसे ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं और इन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी पूछते हैं कि कौन सा ब्रेविज संरचना बनाएगा, कितने टाइप के बनाएगा, या इसको क्या ऐसा जिसके तीनों कोण बराबर तथा तीनों कोण 90 अंश के होते हैं, तो वह कौन से क्रिस्टल संरचना बनाती है। तो इस आधार पर ये क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान दीजिए। और यदि इसके ये सस्पेंस नहीं समझ में आ रहा, कोई पहली बार देख रहा है, तो इनके पहले की सभी वीडियो देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तभी यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर बहुत ही अच्छा है। आने वाले टाइम के लिए इन पर उपयोग ज़्यादा होगा, क्योंकि आने वाला टाइम क्या हो रहा है? डिजिटल हो रहा, छोटी से छोटी चीज़ बन रही और उनकी फैसिलिटियाँ क्या हो रही? ज़्यादा। तो सबसे छोटी से छोटी चीज़ हो रही है वो केवल किसके कारण हो रही? सॉलिड स्टेट के कारण हो रही, उनके अपने यूनिट सेल के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया के ही कारण हो रही। तो आज के लिए इतना ही। तो हम लोग क्या देखें कि क्यूट आर्मो ट्राई हेरो। क्यूट आर्मो ट्राई हेरो, क्यूट का मतलब क्यूबिक, टेट्रा क्यूबिक का मतलब होता है घनी, टेट्रागोनल का मतलब हो जाता है द्विसमलंबाक्ष, और क्या होता है? आर्थो रोम्बिक का मतलब होता है विषम लंबाक्ष, और मोनोक्लिनिक का मतलब होगा एकंताक्ष, ट्राइक्लिनिक का मतलब होता है त्रिंताक्ष, और हेक्सागोनल का मतलब होता है खटकोणीय, और क्या होगा? रोम्बोगोनल का मतलब, रोम्बोहेड्रल का मतलब होता है त्रिसमताक्ष। तो ये सभी आपस में यूनिट सेल के टाइप हैं। तो धन्यवाद, राधे राधे।